अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो कैसे हैं आप सबको मरते पे अस्सलाम। सो गाइस, टॉप 10 हिंदी वाले भाई ने आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो बनाया है। बेसिकली बनाए हुए तो 2-3 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल में, हमारी नज़र में अभी आया है, बहुत ही कमाल किस्म का। और आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 बिगर फकीर। अच्छा ठीक है, फकीर देखने वाले हैं जो अमीर तरीन फकीर इंडिया में, इन इंडिया। तो वो कौन से फकीर हैं जो बड़े अमीर हैं और काम उनका यही है मांगने का। तो देखते हैं वीडियो। तो चलते हैं जी, वीडियो देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है यार कि भाई सामने देखने के लिए तो ये मांगने वाला है, लेकिन है कितना अमीर है। तो चलते हैं जी, वीडियो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन भिखारियों के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ नहीं। टॉप 10 रिचेस्ट बेगर्स इन इंडिया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। पहले वो जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो जो भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि भीख मांग कर खाने वाले ये लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन भिखारी हमेशा गरीब ही हो ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भिखारी भी मौजूद हैं जो आपसे और मुझसे भी कहीं ज्यादा अमीर हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, रामबाई। रामबाई नाम की ये बूढ़ी महिला आपको आंध्र प्रदेश राज्य की सड़कों पर भीख मांगती हुई दिख जाएगी। इस महिला की हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि असल में इतनी ज्यादा अमीर भी हो सकती है। काफी लंबे समय तक रामबाई की इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रामबाई की यह हकीकत सभी लोगों के सामने आ गई। दरअसल हुआ ये कि एक दिन जब रामबाई सड़कों पर भीख मांग रही थी कि तभी एक चोर उसका थैला छीनकर भाग गया। रामबाई चिल्लाते हुए उस चोर के पीछे भागने लगी, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े पुलिस अफसरों ने उस चोर को पकड़ लिया। लेकिन पुलिस को असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने रामबाई के उस थैले को खोलकर देखा। असल में उस कपड़ों के मामूली से थैले के अंदर रामबाई ने लगभग 80,000 रुपए जमा किए हुए थे। और चूंकि इसमें ज्यादातर पैसे सिक्कों में थे, इसलिए पुलिस को इनकी गिनती करने में भी काफी समय लग रहा। रामबाई ने पुलिस को बताया कि उसने ये पैसे भीख मांग मांग कर जमा किए हैं। बताया जाता है कि इससे कहीं ज्यादा पैसे रामबाई अपने घर में भी रखती है। नंबर 9, बुरजू चंद्र आजाद। बुरजू चंद्र आजाद नाम का ये भिखारी मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने का काम किया करता था। बुरजू चंद्र मुंबई के ही पड़ोस में मौजूद गोवंडी गोंथन इलाके का रहने वाला था। बताया जाता है कि उसने भीख मांगना बहुत ही छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, और अपनी पूरी जिंदगी उसने भीख मांगने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। बुरजू चंद्र की हालत देखकर किसी को भी कभी ये शक नहीं हुआ कि वो लखपति भी हो सकता है। उसके इस राज का पर्दा तब उठा जब साल 2019 में एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। दरअसल हुआ ये कि भीख मांगते हुए बुरजू चंद्र एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी मौत होने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, और घर के अंदर पुलिस को 1.5 लाख रुपए कैश और 8,77,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में मिले। एक भिखारी के पास इतना ज्यादा धन मिलना वाकई बेहद हैरानी करने वाली बात है। नंबर 8, लक्ष्मीदास। दोस्तों, लक्ष्मीदास नाम की ये भिखारिन हमारे भारत के कोलकाता शहर में ताल्लुक रखती है, और इसका नाम देश के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार किया जाता है। लक्ष्मीदास पोलियो से पीड़ित है, जिसके चलते लोग इस पर दया खाकर इसको अच्छा खासा दान देते हैं। लक्ष्मी बताती है कि उसने भीख मांगने का काम टीनेज में ही शुरू कर दिया था, और आज उसको भीख मांगते हुए 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। उसका कहना है कि वो सिर्फ भीख मांगकर ही हर रोज 1,000 से ज्यादा रुपए कमा लेती है। इस हिसाब से उसकी हर महीने की कमाई 30,000 से ज्यादा हो जाती है। लक्ष्मी ने बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा रखा है, जहां वो अपनी सारी सेविंग्स जमा करती है। हालांकि उसने ये कभी नहीं बताया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए मौजूद हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने अपने खाते में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं, और यही चीज उसको भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक बनाती है। नंबर 7, संभाजी काले। मुंबई के विरार से ताल्लुक रखने वाला संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति है जो अपने परिवार को चलाने के लिए भीख मांगता है। बताया जाता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं, जिनका पूरा खर्चा वही उठाता है। संभाजी ने ये खुद बताया है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1,000 से 1,500 रुपए तक कमा लेता है, और इसी के चलते उसकी एक महीने की कमाई 40 से 45,000 तक पहुंच जाती है। उसकी संपत्ति की अगर बात करें तो इस समय संभाजी एक फ्लैट, एक जमीन और 2 घरों का अकेला मालिक है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक भिखारी होकर भी वो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता है, और यही चीज उसको आज के जमाने का एक प्रोफेशनल भिखारी बनाती है। इस सब के अलावा संभाजी के पास अपना बैंक अकाउंट भी है, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। वैसे तो मुंबई के कई इलाकों में भीख मांगने का काम करता है, लेकिन लोगों द्वारा इसको अक्सर मुंबई के उपनगर खार में भीख मांगते हुए देखा जाता है। नंबर 6, कृष्ण कुमार गीते।
कृष्ण कुमार गीते नाम का ये भिखारी मुंबई क्षेत्र के नालासोपारा इलाके में रहता है। ये काफी लंबे समय से भीख मांगने का काम कर रहा है और आज इसको इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। वो खुद बताता है कि उसको भीख मांगना बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस काम में बहुत खुश है। कृष्ण मुख्य रूप से मुंबई के चारणी रोड पर भीख मांगने का काम करता है। वो बताता है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1500 रुपए के करीब कमा लेता है। साथ ही उसकी एक महीने की कमाई 50,000 तक पहुंच जाती है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि नालासोपारा में वो एक फ्लैट में रहता है जिसका मालिक वो खुद ही है। इस फ्लैट की कीमत 5 से 7 लाख के करीब बताई जाती है और ये इसने भीख मांग कर ही खरीदा है। फ्लैट में उसके साथ उसका एक भाई भी रहता है, लेकिन कृष्णा का ये भाई भीख नहीं मांगता बल्कि उसके लिए अकाउंट मैनेजर का काम करता है और कृष्ण अपने भाई को इस काम के लिए सैलरी भी देता है। नंबर 5, हाजी। हाजी नाम का ये भिखारी मुंबई शहर के उपनगरों में मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों आदि के बाहर भीख मांगने का काम करता है। हाजी की उम्र इस समय 31 साल है और उसने भीख मांगने का ये काम बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी माँ और बहन जरी के काम का एक कारखाना चलाती हैं, जहाँ 15 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। परिवार का काम अच्छा है, इसलिए इसकी माँ चाहती है कि हाजी भीख मांगना छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले। लेकिन हाजी को अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको तो अपना भीख मांगने का काम सबसे बेस्ट लगता है। हाजी बताता है कि वो भीख मांगकर हर रोज 1 से 2,000 रुपए तक कमा लेता है और अपनी भीख की कमाई से ही उसने मुंबई के अंदर संपत्ति भी खरीदी हुई है, जिसकी कीमत इस समय 20 से 25 लाख रुपए के करीब है। उसकी हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये 25 लाख की संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। नंबर 4, सरवतिया देवी। सरवतिया देवी हमारे भारत की सबसे मशहूर महिला भिखारियों में से एक है। बिहार के पटना शहर में रहने वाली सरवतिया चलती हुई ट्रेनों में भीख मांगने का काम करती है। वो पूरा दिन पटना के इर्द गिर्द घूमने वाली ट्रेनों में भीख मांगती है। सरवतिया कहती हैं कि उसको अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस काम की वजह से वो न सिर्फ मुफ्त में ट्रेन की यात्रा करती है बल्कि अपने घूमने फिरने का शौक भी पूरा कर लेती है। सरवतिया हर रोज 1500 से 2000 रुपए तक की कमाई करती है, जिसके चलते उसकी महीने की कमाई 50,000 से ऊपर चली जाती है। इस भीख के पैसों से उसने पटना के अंदर अशोक सिनेमा के पास एक घर भी खरीदा हुआ है, जहां वो बड़ी शान से रहती है। सरवतिया की एक बेटी भी है जिसकी वो बड़े धूमधाम से शादी कर चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरवतिया हर साल 36,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में चुकाती है और इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए हैं। नंबर 3, मौलाना खान उर्फ मस्सू। मुंबई के रहने वाले इस भिखारी का नाम मौलाना खान है, लेकिन लोग इसको मस्सू कहकर बुलाते हैं। ये हमारे देश के सबसे अमीर भिखारियों में से एक होने के साथ ही सबसे समझदार भिखारियों में से शुमार भी है। मस्सू की उम्र 65 साल है और इसने भीख मांगने में महारत हासिल कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर रोज अपने खुद के ऑटो रिक्शा से अपने भीख मांगने की जगह पर पहुंचता है। उसके बाद ये ऑटो में ही अपने भिखारी वाले कपड़े पहनता है और फिर 8 घंटे भीख मांगने के बाद अपने ऑटो से ही वापस अपने घर चला जाता है। मस्सू हमेशा 5 स्टार होटल के बाहर ही भीख मांगता है, जहाँ फिल्म और टीवी स्टार्स आते रहते हैं। इन लोगों से मस्सू को काफी अच्छी भीख मिल जाती है, जिसके चलते वो हर रोज 2,000 रुपए तक कमा लेता है। संपत्ति की अगर बात करें तो मस्सू के पास लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें उसके अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में खरीदे हुए फ्लैट भी शामिल है। नंबर 2, पप्पू कुमार। पप्पू कुमार नाम का भिखारी बिहार के पटना शहर से ताल्लुक रखता है। बताया जाता है कि पप्पू शुरुआत से भिखारी नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग को खो देने के बाद उसको मजबूरी में भिखारी बनना पड़ा। पप्पू पटना शहर के अंदर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करता है और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार है। आज की अगर बात करें तो इस समय पप्पू लगभग 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति का अकेला मालिक है। इसके अलावा उसके कुछ बैंक अकाउंट भी हैं, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। उसके पास इतना पैसा है कि वो छोटे छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा उधार देने का भी काम करता है। इसके अलावा वो ब्याज और संपत्ति पर मिलने वाले किराए के जरिए भी काफी पैसा कमाता है। नंबर 1, भरत जैन। भरत जैन नाम का भिखारी मुंबई शहर से ताल्लुक रखता है और इसी शहर में अपना भीख मांगने का काम भी करता है। भरत जैन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहलाता है। ये मुख्य रूप से मुंबई के परेल इलाके में भीख मांगने का काम करता है। इसकी शारीरिक हालत और वेशभूषा देखकर कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति एक करोड़पति है। भारत के अंदर भीख मांगने का हुनर लाजवाब है, जिसके चलते ये महीने में 75 से 80 हजार रुपए तक सिर्फ भीख मांगकर ही कमा लेता है। इसके अलावा इसके पास मुंबई में ही 2 फ्लैट भी हैं, जिनकी कीमत 75 से 80 लाख रुपए है। अपनी संपत्ति से वो हर महीने लगभग 10,000 रुपए अलग से कमाता है। भरत एक शादीशुदा व्यक्ति है और इस शहर में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। एक करोड़पति होते हुए भी वो हर रोज भीख मांगता है, क्योंकि इसके अलावा उसको और कुछ काम ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।
लेकिन ये भी क्या जिंदगी है, इतना पैसा रखने का क्या फायदा? हाँ क्या ख्याल है? फिर भी भीख मांग रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप के पास पैसा भी है और उसके बावजूद आप मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना फटकार है, आदत से ही हो गई है। आदत सी होगी, आपको दुनिया के सामने जलील होना का शौक है। ठीक है, लोगों की बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, क्या ख्याल है? सही बात है। झड़प सुनना झड़प सुनना अच्छा लगता है, पुलिस की बातें सुनना अच्छा लगता है, पुलिस के डंडे खाना अच्छा लगता है। वैसे भी ऐसे भीख मांग नहीं सकते, आपको कमीशन देना पड़ता है। हाँ तो वो तो अक्सर वीडियोस देखी हैं, ये जो भीख मांगने वाले, बल्कि मूवीज बनी हुई हैं, भीख मांगने वालों के गैंग होते हैं। एक मूवी हमने देखी थी, शायद अक्षय कुमार की, किसकी थी यार मुझे याद नहीं आ रही। जितना कमाना है उसका कुछ परसेंट हाँ। देना पड़ता है। सही बात है। तो उसमें ऐसे ही था कि वो जो है ना भीख मांगने वाले जो है ना सिस्टम, उसको दिखाया गया था कि किस तरह की ये एक काला धन है। असल में इनको चलाने वाले और होते हैं, जो आगे बच्चे होते हैं, जो भी होता है, उनके पीछे पीछे कुछ और होते हैं लोग। यहाँ एक इलाका है, यहाँ पास ही है, वहाँ पूरी फैमिली इकट्ठी निकलती है सुबह के टाइम। ऐसे पूरी फैमिलियाँ, बच्चे बड़े सारे एक साथ निकलते हैं मांगने के लिए। मैं कहता यार पूरी फैमिली निकल आई, सारे एक बार ही पीछे आ जाते हैं। हाँ जी भाई। तो वही चीज़ है ना कि ये बेसिकली बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती नहीं है इस मामले में। ठीक है, अपनी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं होता लोगों को। बहरहाल जी, इसी तरह के कुछ लोग मैंने पाकिस्तान में भी देखे हैं जो बड़े लाखों रुपयों के मालिक हैं। ठीक है, भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है जी। और अब तो ट्रेंड ही बड़ा है खास किस्म का, बल्कि हमारी दुकान पे ना आंटी आती है, आप में 200 रुपये होंगे, 200 रुपये होंगे। अच्छा ठीक है, वो मुझे दे दें, आपको वापस में दे देती हूँ, असल में मैं घर से लाना भूल गई हूँ। ठीक है, मैंने इसको देना है, रिक्शे वाले को देना है, ये मैंने उधर को सामान लेना प्लीज दीदी। ऐसे फुल वेल ड्रेस, ठीक है, वेल ड्रेस। अभी ऐसे हुआ हमारे साथ, हम बाइक पे आते 125 पे, पुत्र है हिसाब आ रही, पता नहीं किसी चीज में हिसाब आ रहे हैं। जो जी मैंने मन्नत मांगी हुई है, मन्नत मांगी हुई है जी। मैं अपने वो 2 तरह की मन्नत मांगी हुई है जी, ऐसी मन्नत मांगी हुई है, ये पैसे दे किया हुआ है। बस लोगों के पास अजीब अजीब सी वो होता है। वैसी कौन सी मन्नत है कि लोगों से पैसे मांग के कपड़े ले रहे हैं। बाकी नहीं, एक मन्नत तो चलो छोड़ो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि मैं ये रास्ते में जा रहा था, मैंने ये सियालकोट जाना, मैंने बावलपुर जाना, मैं इधर जाना है, हमारी फैमिली है, हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं जी, ऐसे ऐसे हो ट्रेजिडी हो गया, पास गिर गया, ये प्लीज़ मेरे लिए मेरी मदद कर दें, 100 रुपये दे दें, 200 रुपये दे दें, इकट्ठा ही 200-300 से बात शुरू होती है। ठीक है, तो वहाँ बंदा कहता है यार ऐसे बंदे का बंदा क्या करे। सही बात है। तो इस तरह के मामलात होते हैं, लोगों ने बहुत ही हैवी किस्म का जो है ना। एक बंदे ने मुझे कहा था मैंने यहाँ जा रहा मुझे पैसे दे दो, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा चलो दे देता हूँ। फिर आगे जाके उसने किसी और बंदे से बात की, मैंने कहा इसने अब क्या कहा है, उसने अब मुझे की और जगह कहा था, उसे की और जगह कहा है, मैं उसके पीछे क्यों, मैंने कहा तुम तो कहा था मैंने वहाँ जाना है, वो फिर कहा था जाओ, उसने मुझे पैसे वापस दे दिए। तूने वापस ले लिए? मैं ले लिया, मैं तरस गया उसका। गलत बात है। सही है भाई, सही है। पर मुझे कोई और जगह कह रहा है मैंने वहाँ जाना है, मैं बकराया नहीं है, उसे कह रहा है मैंने वहाँ जाना है, मैं बकराया नहीं है, दोनों को अलग अलग है। तो भाई ये मामलात है। अब हमजा की बात आपने सुन ली होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना कि आप लोगों के पास भी इस तरह के जो है ना मांगने वाले आते हैं। एक तो चलो है ना ये जो बगैर 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, 5 दे दो, वो उनका तो रोज का काम है। एक आंटी आती है, भाई 10 रुपए देंगे, रोजाना आती है, रोजाना आती है, 10 रुपए देंगे, 10 रुपए। एक बड़े अरसे के बाद आई, पहली बार आई, बड़े बरसे के बाद आई हूँ मैं, 10 नहीं लेने, ज्यादा दे। अच्छा 20 भी नहीं लेने, ज्यादा दे, 50 रुपए दे, बड़े अरसे बाद आई। यार ये सही है, बड़े अरसे के बाद आई तो मैंने दुकान कर्जा लेना। ठीक है, तो बहरहाल ये ऐसे किस्म के लोग आके आपके पास भी आते हैं, नहीं आते? डेली 20 रुपए लेती थी, ऐसा पड़ते ही है उसके पहले। अच्छा, जान चढ़ाई है। तो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान।